गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम 22वें चैप्टर पे आ चुके हैं, डे 22। वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज का डे है डे 22, आपकी नजरों के ठीक सामने, बिफोर योर वेरी आईज। तो हमने कल 21 डे की कर लिया था और हम बहुत करीब है अभी डे 28 के। हमारे 28 दिनों का यह जो बुक होती है, इसमें डे 28 तक सारे असाइनमेंट्स डिवाइडेड हैं। और हर वो स्थिति जो एक नॉर्मल इंसान के सामने आती है, उससे रिलेटेड सारे असाइनमेंट इसमें हैं। और उसके बाद जो है 2 दिन हम लेते हैं इसमें कंक्लूजन टाइम पे, मतलब कि हमें मैजिक बुक के बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है, वह हम 2 दिन का समय लेते हैं। तो 28 चैप्टर प्लस 2 दिन और 29 एंड 30। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं 22 चैप्टर पे, 22वें चैप्टर पे। और गीत मैम, आप रेडी हैं? हाँ जी, रेडी हूँ मैं। थैंक यू सो मच गीत मैम। और आई होप कि वर्षा मैम भी अब 1-2 दिन में ज्वाइन करें। तो बहुत सारी चीजें होती है एक सेशन लेने के लिए। एक सेशन लेने के लिए सबसे पहले तो एक इंसान का एक बोलते हैं ना, एक संकल्प होता है कि नहीं, मुझे ये जो मैजिक बुक है 1 महीना पूरा करनी है और मैं उसके असाइनमेंट भी करूंगी। या मेरे लिए मान लीजिए कि मुझे ये बुक करवानी है कंप्लीट 1 महीना, है ना, तो ये एक संकल्प है। आप लोगों के लिए ये संकल्प है कि आप जो है इसके असाइनमेंट्स कंटिन्यूअसली ईमानदारी से करेंगे। भले ही आपको लगे कि यार ये असाइनमेंट मेरे काम का नहीं है, लेकिन हर असाइनमेंट काम का है। और हर असाइनमेंट आपकी एक जो छोटी सी भी नेगेटिव स्टेज है, या फिर कोई पेंडिंग काम है, या कोई बहुत टाइम का रुका हुआ कुछ थॉट है आपके मन में, तो उसको क्लियर करता है। तो हर असाइनमेंट करते हुए आपका ये संकल्प होना चाहिए कि मैं ये मैजिक बुक बड़े ही शिद्दत से करूंगा, तभी आप जाकर अपने ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने मान लीजिए कि बीच में कुछ 1-2 असाइनमेंट्स किए हैं और फिर बीच में गैप कर ली, और फिर आपने 10 मतलब 2-5 असाइनमेंट कर लिए, तो फिर आप हमसे भी ये उम्मीद नहीं कर सकते और मैजिक बुक से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी ड्रीम्स जो है बिल्कुल बहुत जल्दी पूरे होंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो थॉट आपके अंदर चलेगा, वैसा ही ब्रह्मांड जो है आपका भविष्य का निर्माण करेगा, है ना। तो अब आपके अंदर 24 आवर्स जो है असाइनमेंट्स चल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड चल रहा है, तो वैसा ही भविष्य आपका बनता जाएगा। लेकिन आपने एक दिन असाइनमेंट्स किया, 2-3 दिन फिर गैप कर ली, तो बीच में जो 3 दिन है वो तो देखो, एनवायरमेंट में तो बहुत से लोग भी आ जाते हैं, चीजें भी आ जाती है, थॉट्स प्रोसेस भी आ जाते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए असाइनमेंट्स डेली कीजिए, हर दिन का असाइनमेंट्स कीजिए, और इसमें से जो मेन मेन असाइनमेंट जो आपको रेगुलर करने हैं वो तो कीजिए ही कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए आप कंटिन्यूअसली असाइनमेंट्स करते जाइए, तभी आपको आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने भी कल अटेंड नहीं किया था, कल प्लीज आप सुन लीजिएगा। आज मैं चाहूंगी कि क्योंकि बीच में कई लोगों को डिनर का टाइम भी हो जाता है, तो गीत मैम, आपसे मैं चाहूंगी कि आप आज शेयरिंग करें। आप मैं चाहती हूँ कि आप कुछ मैजिक शेयर करना चाहते थे, लेकिन आपको था कि सब जने हो तो मैं करूँ। यस गीत मैम, 1 मिनट में आपको ये, गीत मैम आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ मैं। हाँ जी, आपको कुछ शेयरिंग करनी है मैम? मैं आपको स्पॉटलाइट देती हूँ अगर आप कंफर्टेबल है तो। ओके ओके, मैं स्क्रीन शो हो रही है ना, तो आई थिंक दिख नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ, आप उसको 2 मिनट के लिए हटा दो। ओके ओके। देखो, हम लोग इतने सारे लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन अमृत वेले में जो है 3 या 4 लोग पहुंच पाते हैं। हालांकि अभी भी हम चूंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो अभी 2 दिन या 3 दिन से हम अमृत वेला नहीं कर रहे हैं। मतलब हम थोड़ा सा उसको क्या कर रहे हैं कि अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, बाकी कंटिन्यू हमने 1 महीना किया ही है। तो यही चीज है कि कहते हैं ना कि 13 लाख लोग जो है आईआईटी की क्लास में बैठते हैं, ठीक है, मतलब आईआईटी के एग्जाम में। लेकिन कितने सिलेक्ट होते हैं? शायद 45,000 समथिंग कुछ सिलेक्ट होते हैं। तो वही चीज है कि बहुत सारे लोग जो है सारा 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम या बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, लेकिन मेरिट में कितने लोग आते हैं? कुछ सिलेक्टेड लोग। तो इसीलिए वही जो एग्जाम टाइम में, पढ़ाई के टाइम में जो बोलते हैं ना टॉपर्स लोग जो मेहनत करते हैं, वही हमसे भी इधर रिक्वायरमेंट है। यही समझो कि यहाँ आपका स्कूल चालू हो गया, वो पूरे साल भर का, ये 1 महीने का है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस आप करोगे, इसका रिजल्ट वही है कि आप भी मेरिट में आ सकते हो। जी, गीत मैम बताइए। थैंक यू सो मच मैम, और मैजिक बुक को भी थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू।
हाँ, मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में से एक ड्रीम अचीव किया। वाह। जैसे कि आप बताते हो कि आप जब फ्री बैठे हो आप मैजिक लिख, आप ये अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, कुछ भी लिखो, यूनिवर्स आपको जरूर देगा। तो मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे, ऐसे सडनली मैंने, मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं कि मुझे, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने बैठे बैठे लिख दिया कि ठीक है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम कि मुझे यहाँ सब जगह जाना है। और अच्छा। उनमें से बस मैं ग्रेटिट्यूड करती रही। और बहुत जल्दी, मतलब मैंने जनवरी 15 जनवरी को लिखा, और मैं अभी 1 फरवरी को वहां होकर भी आ गई वाह। महाकाल। तो वाह। ये, मतलब छोटा सा ड्रीम है, लेकिन फिर ये भी मुझे यूनिवर्स ने दिया, तो इसके लिए भी मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ। ये छोटा ड्रीम नहीं है, ये बहुत बड़ा है। कई लोग यही सोचते हैं कि ये छोटी सी चीज है, मैं इसको शेयर करूं कि नहीं करूं। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जो भी शेयर कर रहे हो, जो भी आपके साथ मैजिक हुआ है, मान लो आप कहीं ट्रिप पे गए हो, है ना, कोई सडनली आपको ट्रिप गिफ्ट में मिला है, आपके हस्बैंड ने प्लान बनाया, या किसी ने भी, आपके फैमिली मेंबर ने, आप वहां घूमने गए हो और वो आपके ड्रीम लिस्ट में था, तो ये बहुत बड़ा ड्रीम है और इसी को आपको शेयर करना है। जब छोटी चीजें शेयर करोगे तभी तो बड़ा अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अभी यूनिवर्स देख रहा है कि गीत मैम ने शेयरिंग की, बड़े खुश होकर शेयरिंग की, ठीक है। तो जब इनकी फ्रीक्वेंसी अभी शेयरिंग के टाइम पे हाई है, तो डेफिनेटली इनको और वैसे मौके दिए जाएंगे, जो आप जिस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो। अभी ये किसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड किसके लिए कर रहे हैं, कि यह एक जो इन्होंने सपना सोचा था कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, और उसका ये एक दिन, मतलब ये उधर होके आए, वो दर्शन करके आए, है ना, फेब में। अब जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, यही चीज इनको और दी जाएगी, और दी जाएगी, बिकॉज यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आप किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हो आप। इसीलिए मैं कहती हूँ आप शेयरिंग्स किया करो, है ना। तो बहुत मैम, बहुत बोनस बोनस पॉइंट भी मिला कि बर्थडे वाले दिन ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। वाह। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू चलिए सो हम मच। आगे बढ़ते हैं और डे 22 स्टार्ट करते हैं। चलिए। हाँ जी मैम, स्क्रीन शेयर कीजिए। तो जिसने भी नहीं सुना वो रिकॉर्डिंग में जाके सुनिएगा, गीत मैम ने बहुत अच्छी शेयरिंग की। और स्टार्टिंग का सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, पिछला रिकैप कर लेते हैं, या कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा बुक से हटके होती है और हमारे बहुत काम की होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई एक भी डे आप मिस मत कीजिए। स्टार्टिंग में बताया गया था कि अगर आप एक भी दिन मिस करते तो आपको लास्ट 3 के असाइनमेंट, लास्ट जो 3 डेज थे, वो असाइनमेंट आपको रिपीट रिपीट करने होते हैं ना, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जी मैम, पढ़िए। 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉम कार्लॉयल, लेखक और इतिहासकार। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी, यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया, और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। आप देखना कि आपके जो आसपास जो भी कुछ घटित होता है, या वह सब हमारे वाइब्रेशंस के कारण ही होता है, वह हम सब की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है। मान लीजिए मैंने कुछ सोचा, तो उससे रिलेटेड ही मेरे सामने वो सारी चीजें आती जाएंगी। जैसे कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, सपोज आपने गूगल पे शू सर्च किया, ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम पे आपको देखना शू के बहुत सारे ऐड आएंगे,
या फिर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको वहां पे शूज के ऐड आएंगे, आप फेसबुक पे जाओगे तो आपको वहां पे शूज के ऐड आएंगे। क्योंकि यह एक जाल है, मोबाइल जो है, मोबाइल का जो सोशल मीडिया है वो एक जाल है। वो हमको, हम जो भी एक्चुअली चाहते हैं वही चीजें हमारे सामने देता है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार जस्ट वो थॉट रिलीज कर लिया। मैंने कहा रिलीज किया, गूगल पे रिलीज किया। तो उसी तरह हमारे सराउंडिंग का जो एरिया है, जो हमारे जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वही घटनाएं, वही लोग हमारे सामने आके खड़ा होते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आप सोचो कि मेरे सामने मुझे क्या रखना है ना। जैसे कि आपने कुछ ड्रीम्स सोचे, आपने मान लीजिए 50 ड्रीम्स लिखे और आप अभी 10 ड्रीम्स पे काम कर रहे हो, आपने उसका विजन बोर्ड भी बना लिया, आपने उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, आप रोज सुन रहे हो, रोज सुन रहे हो। लेकिन जब आप काम से फ्री होते हो, तब आप अपने रूम में आते हो और अपना वो विजन बोर्ड देखते हो। आई नो कि शायद मोस्ट ऑफ लोगों ने अपने रूम में विजन बोर्ड रखा होगा, या फिर एक ऐसी जगह पे जहां पर आप बार बार उसको देख सको। ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ हो सके कि आपके जो 10 ड्रीम्स की लिस्ट है वो आपके जस्ट पास में रहे, है ना, यानी कि आप जब भी चाहो उसको फटाफट से निकाल के पढ़ो और अपने जो सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको बार बार यह बताओ कि मुझे मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है, उसको ऐसा फील कराओ। ठीक है, अब जो आपका जो चेतन मन है, मतलब कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो आपको रोकेगा क्योंकि वो दिन में एक्टिवेट है ना। और कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको ये पूरा करने के लिए एग्री नहीं करेगा। वो बोलेगा अरे तेरी इतनी औकात नहीं है, अरे तेरे पास इतने पैसे नहीं है, अरे तू इतने एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, तू इतना टोन नहीं हो सकता, ये सपना मत सोच। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, पूरा दिन रिपीट रिपीट उस स्लिप को पढ़ा जिसमें आपने अपने 10 ड्रीम्स लिखे हैं, जो कि ऐसा लिखा है कि वो पूरे हो चुके हैं, क्योंकि लिखना हमें उसी लैंग्वेज में है कि वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और उसको पढ़ा पढ़ा पढ़ा, रात तक आप उसको पढ़ रहे हो, सोते टाइम आप वही ऑडियो सुन रहे हो, वही पढ़ रहे हो। तो क्या होगा कि एक बार, बोलते हैं ना कि एक बार आप किसी को मना करोगे, 2 बार किसी को मना करोगे, 3 बार किसी को मना करोगे, लेकिन जब कोई पीछे ही पड़ जाएगा तो आप बोलोगे वाह यार तू कर ले, मिल जाएगा तुझे। ठीक है, तो सेम वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चीज घुसानी है, क्या कि मेरा ये ड्रीम है और ये पूरा हो चुका है। सबकॉन्शियस माइंड में तो वैसे ही बहुत पावर है, वो आपको बोलेगा तथास्तु। तो अब करना क्या है, विजन बोर्ड तैयार है, आपकी जो नोटबुक है जिसमें आप अपने ग्रेटिट्यूड्स वगैरह लिखते हो, उसमें आपने स्क्रिप्ट लिख चुके थे आप ड्रीम्स की। अब आपको एक पेज लेना है और उस पेज पे आपकी जो मेन 10 ड्रीम्स है उसको इस तरह से लिखना है कि जिसमें पूरे हो चुके हैं। सपोज कि किसी का ड्रीम होगा कि उसे एक कार चाहिए, एमजी की कार चाहिए सपोज। तो वो लिखेगा थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी एमजी की कार, जो भी कलर उसका है, जो भी उसका मॉडल है, वो देने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगला ड्रीम उसका है थैंक यू यूनिवर्स, मेरा करंट वेट जो है 55 करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरा इतना वेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने ड्रीम्स एक पेपर पे लिखने हैं, वो अपने पास ही रखना है। हमारा जो भी कॉस्ट्यूम होता है, जो भी हम पहनते हैं, उसमें एक जेब तो होता ही है। आजकल तो सूट्स में भी होता है, जीन्स आउटफिट जो भी पहना होता है उसमें आप रखे रहो अपने जेब में। ठीक है, फिर उसको पूरा दिन में जब भी आप फ्री होते हो उसको पढ़ना है। आगे देखिए कैसे करना है जी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताइती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। जैसे मैंने भी बताया कि हम गूगल पे कुछ लिखते हैं तो वो हमारी सारी सोशल साइट्स पे आ जाता है, वही चीजों का ऐड आ जाता है, वही चीजें दोबारा दोबारा आ जाती हैं। कई बार हम कोई ऐसा वीडियो देख लेते हैं कि जो कि शायद गलती से आ जाता है, लेकिन हम उसको इंटरेस्ट से देख लेते हैं। तो आप देखना कि उसी टाइप के वीडियोस जो है वह हमारे सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी साइट पे आ जाएंगे, आप जो भी सर्च करेंगे।
तो कहने का मतलब ये कि जो आप हो आपको वैसे ही दोस्त मिलेंगे। जैसे कि मेरे अभी अगर कोई पूछे तो मेरे अभी जो फ्रेंड सर्कल है जो मेरा, 2 या 3 जने ही क्लोज, बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे इतना नहीं है किसी से, 2 या 3 जने उनमें से एक जो है हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा जिम एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है एक तरह से, ठीक है। दूसरा जो है स्पिरिचुअल है ना, कि क्या हमें नॉलेज नया सीखना है, क्या हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरा जो है मेडिटेटर है ना, कि मेडिटेशन में हम क्या कर सकते हैं। तो यही लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज्यादा पार्टीज का एडिक्ट हो, या जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करने के लिए, मतलब ऐसा उसको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इच्छा हो ऐसी कोई। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर जो विचार चल रहा है, जो मेरी सोच है, वही मैंने अपने इर्द गिर्द पाया है। आप देखना, आपका फ्रेंड सर्कल वही आपका फ्रेंड होगा जिससे आपके विचार मिलते होंगे, है ना। या फिर आपकी फैमिली में आपसे उन्हीं लोगों से आपकी बनती होगी जिसका आपका और मतलब जिनका नेचर आपके नेचर से थोड़ा सिमिलर होगा। तो मतलब कि हम जो सोचते हैं वही हम अपने इर्द गिर्द पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे रोंडा ने अपनी स्टोरी बताई। सबसे पहले तो रोंडा का एक ड्रीम था कि बोरा बोरा नाम का कोई एक प्लेस है, वहां पे उसको जाना था। वह जो है उसकी वो इच्छा पूरी होगी, वो वहां पर होकर आई। अब चूंकि रोंडा एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड वाली लेडी है, वो बहुत ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करती है, उसकी प्रैक्टिस ही पूरी ग्रेटिट्यूड पे। वह एक बहुत ही आम इंसान से बहुत ही खास इंसान बन गई, उसने सब कुछ अचीव किया। अमेरिका जैसी कंट्री में शिफ्ट होने के बाद बहुत बड़ी इंसान बन गई। तो उन्होंने क्या पाया कि जिन लोगों के साथ वो थी, जो प्लेन में जो लोग थे, वह सारे ग्रेटिट्यूड वाले थे। मतलब कि उन सारे लोगों में ग्रेटिट्यूड कूट कूट के भरा हुआ था, क्योंकि उनके साथ वो जितना भी टाइम थी, वो उसने यही देखा कि इन लोगों के साथ तो मैं पूरी लाइफ जो है यात्रा कर सकती हूँ। तो ऐसा कैसे हुआ, उसे वही लोग कैसे मिले? कोई भी उसमें झगड़ालू एटीट्यूड वाला ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि वो खुद वैसी थी, क्योंकि वो खुद ग्रेटिट्यूड वाली थी। तो यूनिवर्स हमारे सामने वही चीजें देगा जो हम बिहेव करते हैं, जो कि हम जैसे हैं वैसा ही हमारे सामने वही सिचुएशंस दे देता है, वही हमें चीजें वो तोहफे में दे देता है, वही लोग हमारे सामने ले आएगा, जैसा कि हमारे अंदर विचार चल रहा होगा कि ये मैं ऐसा हूं, या मेरा फ्रेंड ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कल मैंने कहा था कि जैसा विचार आपके अंदर होगा, भविष्य आपका वैसा के वैसा ब्रह्मांड बनाता जाएगा। जी। मैंने यह कहानी आपको इसीलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जी। जब जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर वन इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। यहाँ पे लौंडा बता रही है कि जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया, तो जो उनकी लास्ट जो विश थी, जो लास्ट उनका जो ड्रीम था, जो उन्होंने लिखा था, उसको पूरा होने में 4 साल लग गए। तो रोंडा जो इतनी प्रैक्टिस करती थी, उनको भी जो 4 साल लग गए। तो आप सबसे पहले तो ये लाइन अपने दिमाग में मत बिठा के रहना कि उसको 4 साल लग गए तो हमको कितना टाइम लगेगा। नहीं, काफी सारी बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाएं तो उसने यहाँ पे बताई भी नहीं है।
मेन मेन ड्रीम्स, बहुत सारी छोटे मोटे मैजिक, छोटी छोटी इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं, वो तो उसकी सारी पूरी होगी। सिर्फ एक विश को उसको 4 साल लग गए, उसमें वो क्यों हुआ टाइम वो आगे पता चल जाएगा। लेकिन आपका जो ड्रीम है वो 2 दिन में भी पूरा हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, रोंडा ने बताया है कि उनकी कंपनी के ऊपर $20 लाख का कर्ज, $20 लाख समझते हो कितना होता है? वह सब कुछ खत्म, मतलब वो कर्ज भी चुक गया, सब कुछ हो गया। सारे क्रेडिट कार्ड्स पर जिस पर उधार चढ़ा था वो सारे क्लियर हो गए। समुद्र के किनारे का बड़ा मकान, सबसे महंगा मकान माना जाता है, वो सारी इच्छाएं उसकी जो है पूरी हो गई। हाँ, समुद्र के किनारे का बड़ा मकान, सोच लो कि आप देखते हो ना कि सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके जुहू बीच के पास में उनके जो बंगलोज रहते हैं, क्यों वो महंगे रहते हैं? क्योंकि वो जुहू बीच के पास में रहते हैं। तो ये सारी उनकी जो है ड्रीम लिस्ट में चीजें शामिल थी। शानदार जगहों की यात्राएं करना, ट्रिप्स, मतलब अलग अलग ट्रिप्स पे जाना, उसके बाद इतना एक अमाउंट होना अपनी लाइफ में, और उसके बाद सबसे बड़ी उनकी इच्छा थी कि करोड़ों लोगों तक ये ग्रेटिट्यूड पहुंचाना। और इस आप सोचो कि ग्रेटिट्यूड मैंने सीख लिया, मान लो आपने सीख लिया, आप मतलब कैसे ये ड्रीम कर सकते हो कि मुझे ये करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है? तो यूनिवर्स ने सारे रास्ते खोल दिए। सबसे पहले तो उन्होंने बुक पब्लिश की। बुक पब्लिश करने के बाद उसकी द सीक्रेट जो मूवी रिलीज हुई, उसके बाद अपने आप रास्ते कैसे खुलते गए। कोरोना आया, कोरोना के बाद जूम आया, जूम पे सब लोगों के सेशंस चले, मीटिंग्स हुई, मतलब अलग अलग लोगों की ये पता चला, लोगों ने अपने अपने सेशंस चलाने स्टार्ट की, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट की। तो पहुंच गया ना करोड़ों लोगों तक ये जो बुक थी। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ सोचने की देरी है। आप मतलब कितना भी बड़ा सोच सकते हो। अब उन्होंने कितना बड़ा सोचा कि करोड़ों लोगों तक मुझे मैजिक बुक पहुंचानी। अगर एक इंसान कोई भी बुक लिखता भी है तो कितने उसको मतलब मिलेंगे उसको कस्टमर्स? लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन उन्होंने इमेजिन किया कि मुझे करोड़ों लोगों तक मैजिक बुक पहुंचानी है। अब वो चाहे बुक की सेलिंग से तो हुआ ही सही है, तो उसके अलावा जूम सेशन से कितने लोगों ने पढ़ा इस बुक को। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है कुछ भी ड्रीम कर सकते हो, बड़ा से बड़ा ड्रीम कर सकते हो, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो सही फिट करो, राइट डायरेक्शन में चलो। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। जी जी, पढ़िए। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसर पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जी यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। मैजिक बुक से कई लोगों ने, उनका ड्रीम था कि हम जो भी खरीदे हमें प्राइस टैग ना देखना पड़े। हम यूजुअली क्या करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं सबसे पहले प्राइस टैग देखते हैं ना कि अरे कितने का है, मेरी बजट का है कि नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यह चीज अचीव की कि अब उनको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता। इसका मतलब कि वो मनी के मामले में उनको इतनी अबंडेंस मिली, इतनी अबंडेंस मिली कि अब उनको प्राइस टैग देखना ही नहीं पड़ता है।
चलिए, अब इसमें असाइनमेंट्स क्या है, आपका असाइनमेंट है कि आज आपको क्या करना है। सबसे पहले एक पेपर लेना, उस पेपर पे आपको आपकी जो मेन जो 10 इच्छाएं हैं, जो 10 आपके ड्रीम्स है, जो कि आपने जिसका ऑडियो बनाया है, जिसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी है, जो आपने मेन 10 ड्रीम्स लिखे थे, वह आपको एक पेपर पे लिख लेने हैं और 1 लाइन में लिखने हैं। अब वो पेपर आपको हमेशा संभाल के रखना है और दिन में 2-4 बार, जैसे आप नोट को पढ़ते हो, है ना, वो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वह भी आप जो चिट है वो पढ़ते हो। धन्यवाद भोजन, धन्यवाद धरती माता, धन्यवाद जल देवता, वो वाली स्लिप भी हमने बनवाई है, वो भी पढ़ते हो। तो उसी तरह आपको आपकी जो ड्रीम लिस्ट है, ये दिन में 2-3 बार ही आपको पढ़ना है और हर एक एक ड्रीम को आपको 1-1 मिनट देना है और आपको विजुलाइज करना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि मुझे मेरा पूरा हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। उस ड्रीम को पूरा करते टाइम या उस ड्रीम ड्रीम के पूरा होने पर आप कैसा फील करोगे, वो आपको पहले से ही सोचना है। तो ये आज आपका असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट अब आज से आपको रोजाना करना है। अगर आपका पुराना स्लिप गुम गया, कुछ भी हो गया, नया बना लो। अगर वो वापस वो ऐसे पेपर ऐसे हो जाता है ना, थोड़ा सा सॉगी ऐसे कुछ, तो वापस नया बना लो। लेकिन वो आपको रेगुलर आपके बैग में, अगर आप मतलब वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग मैन हो, तो आपको बैग में रखना है और नहीं तो आपकी जेब में आपको रखना ही रखना है, वॉलेट में, जेब में, आप जिसमें भी रखना चाहो, ठीक है। और दिन में 3-4 बार आपको पूरा पढ़ना है उसको और हर एक एक ड्रीम को आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि ये पूरा हो चुका है और आप बहुत खुश हो, ठीक है। यही आपका असाइनमेंट है। चलिए, असाइनमेंट थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जी मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आप अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच गीत मैम, थैंक यू। आप ये स्क्रीन पर हटा दीजिए। तो आज आपको असाइनमेंट में डेली सुबह उठते टाइम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उठेंगे, उठते से ही आपको मैजिकल मॉर्निंग की शुरुआत करनी है। आप सारी उन चीजों का ग्रेटिट्यूड करेंगे जो आपके इर्द गिर्द आपको दिख रही हैं, आपके रूम में, आप किचन में जाते हो वहां पे, वॉशरूम में, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है उठते से ही अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे, पेरेंट्स की ग्रेटिट्यूड्स, उसके बाद जो आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स के ग्रेटिट्यूड आप बहुत सारे लिख सकते हैं। कभी आप बीमार हुए हो, आपके मम्मी पापा ने आपकी सेवा की हो, उसका हॉस्पिटल का बिल भरा हो, आपको जो है वैक्सीनेशंस लगवाए हो, आपके स्कूल में आपका होमवर्क पूरा करवाया हो, आपकी कंप्लेन सुनने के बावजूद भी आपकी मम्मी ने जो है टीचर से पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड की हो, आपको बहुत सारी शॉपिंग कराई हो, आपको किसी स्कूल के ट्रिप्स पे भेजा हो, तो यही तो पेरेंट्स के काम थे ना। तो आपके पापा ने उस स्कूल ट्रिप के पैसे भरे होंगे, आपको हर दिन मतलब हर कुछ दिनों में नए नोटबुक्स, नई ज्योमेट्री, ये सब दिलाया हो, नए कपड़े दिलाते थे, आपको साइकिल्स, गाड़ी, मोबाइल दिलाया हो, या फिर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर क्लास भेजी हो, आपको कोई नई ड्राइंग क्लास भेजी होगी आपके पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको कोई डांस क्लास भेजी होगी, आपको स्पोर्ट्स के लिए कोई क्लास भेजा होगा, आपको सिटी से बाहर कोई स्पोर्ट्स में भेजा होगा, कोई आप टूर्नामेंट खेलने गए होंगे, हो सकती है ना ये सिचुएशंस किसी के साथ भी। तो कहते हैं ना, पेरेंट्स का रोज रोज क्या ग्रेटिट्यूड करो, तो ऐसे पेरेंट्स ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो आप उनका ग्रेटिट्यूड इस तरह से लिख सकते हो, याद करो क्या क्या किया है, और है ना। उसके बाद आपको अपनी ग्रेटिट्यूड्स लिखने, जो आप 10 लिखना चाहो, जो 10 लिखते हो, उसके बाद आपको टू डू लिस्ट करनी है। टू डू लिस्ट क्या है कि मुझे आज पूरे दिन में क्या काम निपटाने हैं, क्या क्या मेरा जो भी, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। आज मैं खाना बहुत स्वादिष्ट बना चुकी हूँ, या मेरा खाना आज बहुत स्वादिष्ट बना है, आज मैं हेयर कट लेने वाली हूँ तो आज मेरा हेयर कट बहुत अच्छे से हो गया है, आज मुझे मार्केट में जाके ये वाला काम निपटा के आना है, आज मुझे जो है लॉन्ड्री पे ये कपड़े दे के आने हैं, ये मेरे बहुत अच्छे से हो गया है, मतलब उसको आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज मैजिकल टू डू लिस्ट। मैजिकल टू डू लिस्ट क्या होती है, जो काम आपके बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हो, जिसमें आपको करने में बहुत आलस आ रहा हो, आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आपको मैजिकल टू डू लिस्ट के थ्रू आपको कर रहे हो, यानी कि आप उसको लिख चुके हो कि यह मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया है और इसका जो है
मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो आप इस तरह से मैजिकल टू डू लिस्ट लिख सकते हो। वो कोई दो तीन ऐसे ही काम होते हैं, कोई बहुत सारे काम तो होते नहीं है जिनको आप कर नहीं पा रहे हो, कोई नेगेटिविटी है उस टाइप से। टू डू लिस्ट और मैजिकल टू डू लिस्ट ये अलग है। उसके बाद बहुत सारे असाइनमेंट है वैसे तो, जो मैं रेगुलरली वाले असाइनमेंट बता रही हूँ। उसके बाद आप अपना फोटोज वाला, जो 3 फोटोज वाला है वो आपको रेगुलर करना है। 3 फोटोज पे हो गए, अगले 3 ले लो, अगले 3 ले लो, उसमें से 2 हटाने, एक रखना है, 2 नए लाने। वो कर सकते हो सकता है ना किसी के साथ आपका थोड़ा सा अभी और अच्छा नहीं हुआ, उस पर और काम करने की जरूरत है, तो वो कर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पूरे दिन का अगर हम देख रहे हैं तो 3 फोटोज वाला कर लिया। फिर आप सोचो कि इन कुछ दिनों में नेगेटिव सिचुएशन क्या हुई थी, है ना, जिसके लिए मैं जो है 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं मुझे उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं तो उसको स्किप कर दो। अब उसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में आपकी हेल्प की थी पैसों के थ्रू, वो आप लिखो, उन लोगों का थैंक यू लिखो। उसके बाद जो नोट की पर्ची है उसको उठा के आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि उस सारे धन का धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जिन जिन लोगों का पैसा आपके जीवन पे लगा उनका थैंक यू करना है। इस टाइप से आपको असाइनमेंट्स रोज करने हैं। कुछ कुछ असाइनमेंट्स है जो आपको अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो। उसके बाद इसी पे आते, दिन की शुरुआत में आपको जो है मॉर्निंग में ही आपको अपनी जो ड्रीम्स लिस्ट है वो बना देनी है। और हर लिस्ट को, हर सूची को आपको पढ़ना है। और आपको 3 बार थैंक यू भी करना है, और उसको आपको ऐसा ग्रेटिट्यूड करना है, ऐसी इमेजिनेशन करना है कि वो पूरी हो चुकी है। आप एक एक मिनट का टाइम दो हर विश को, कि वो मेरी पूरी हो चुकी है। इसके बाद जो जादुई पत्थर का जो असाइनमेंट से रोते सॉरी सोते टाइम आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको असाइनमेंट्स आपके कंप्लीट करने हैं। और इन्हीं असाइनमेंट्स के थ्रू ये सीढ़ी है, इन्हीं सीढ़ी पे चढ़ते 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 आप अपने ड्रीम्स की मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसके साथ ही आपकी ड्रीम जो डायरी जो छोटी सी बनवाई थी उसको चेक करो कि ड्रीम कौन कौन से पूरे होते जा रहे हैं, उसको कट भी करते जाओ। नए ऐड करना चाहो तो उन नए जो ड्रीम डायरी उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और मैंने ग्रुप पे बहुत सारी शेयरिंग्स भेजी हैं इन कुछ दिनों में, आप उनको सुनो, प्लीज सुनो। शेयरिंग से आपका जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा आप मोटिवेट होते हो, वो मनोबल आपका ऊपर उठता है, और आप प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा जो है एफर्ट लगाते हो। प्रैक्टिस इज मस्ट। और प्रैक्टिस के लिए होता है ना, जब तक चमत्कार नहीं दिखता तब तक हम नमस्कार नहीं करते हैं। तो चमत्कार को नमस्कार है, इसीलिए शेयरिंग सुनो लोगों की, तो पता चलेगा कि लोगों ने कैसे कैसे अपने ड्रीम्स अचीव किए हैं। इसलिए मैंने ग्रुप पे बहुत सारी शेयरिंग्स भेजी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आप सब के सपने पूरे हों और हम क्लास एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू गीत मैम। थैंक यू।